गिरिडीह जिले के गौरव और विख्यात पर्यटन स्थल उसरी जलप्रपात का स्वरूप जल्द ही बदलने वाला है। पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा कार्य, खेलकूद और नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने शनिवार को इस परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर इस योजना की शुरुआत की। साथ ही आदिवासी रीति रिवाज और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया गया। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार पर्यटन के समग्र विकास के प्रति गंभीर है और अगले 1 वर्ष के भीतर पर्यटक यहाँ एक नया भव्य और रूपांतरित जलप्रपात देखेंगे। उन्होंने पर्यटक सुरक्षा और स्थानीय लोगों की भूमिका पर भी जोर दिया। गेस्ट हाउस का संचालन अब प्रशिक्षित महिलाएं करेंगी। वहीं नगर निगम नियमित सफाई और बिजली की सुविधा सुनिश्चित करेगा। इस योजना के माध्यम से उसरी जलप्रपात राज्य स्तर का प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा। और जिस तरीके से संगठित रूप से पर्यटकों की सेवा सुरक्षा के लिए यहाँ स्थानीय लोग इकट्ठा रहते हैं, मैं उम्मीद और भरोसा भी करता हूँ कि जिला प्रशासन के सहयोग से, उसरी जलप्रपात सुरक्षा समिति के सदस्यों के सहयोग से हम लोग किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टालने में सक्षम हैं और हर रोज इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ पर आवासन की सुविधा की बात हुई कि 4 कमरे बनेंगे, उस समय भी हमने डीएफओ साहब को यही कहा था कि हम लोग जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जीएफएमसी को वह काम देंगे कि जीएफएमसी के पुरुष और महिलाएं उस गेस्ट हाउस का संचालन करेंगे। पुरुष बाकी कामों में रहेंगे। हमारी माँ बहनों को इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बॉम्बे रांची में है, अब वहाँ ले जाकर ट्रेनिंग कराएंगे कि टूरिस्ट को खाना कैसे परोसा जाता है, रूम का चादर कैसे बदला जाता है, ये तमाम ट्रेनिंग करके ला के देंगे। और साथ में एक बात और महत्वपूर्ण हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे, सारे समय हम नहीं रह सकते हैं, सारे समय आपके थाना का प्रभारी नहीं रह सकता है, आप रहेंगे। और इस वाटरफॉल और इस क्षेत्र की पर्यटकों की सुरक्षा से लेकर सहूलियत तक की जवाबदारी आप अगर लेते हैं तो आने वाले दिनों में लोग निर्भीक होकर यहाँ आएंगे और यहाँ की व्यवस्था देखकर खुश होकर लौटेंगे। और मुझको पूरा भरोसा है कि उसरी प्रपात सुरक्षा समिति इन कामों को बखूबी अंजाम देगी। और डीसी साहब, हमने रांची में भी बात कर ली है अपने विभाग से, आप नगर निगम के डीएमसी से ये मांग लें कि उसरी जलप्रपात और खंडोली डैम, इस 2 जगहों पर कचरा के निष्पादन के लिए उनकी गाड़ियां चलती आए, उसका पैसा का भुगतान पर्यटन विभाग करेगा। और हम उसरी प्रपात की समिति जो है, इस समिति से आग्रह करेंगे कि हम निगम को बोलकर आपको कुछ कचरा का ड्रम दिलवा दे रहे हैं बड़ा वाला, आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये जो प्लास्टिक और बाकी चीजें जहां तहां बिखरी हुई है, ये इकट्ठा करके आप उसमें डाल दें। हम निगम की गाड़ी मंगवा कर वह कचरा हम निगम के वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में भेज देंगे, जिससे कि कम से कम हमारे पर्यटक स्थल साफ सुथरे रहें। अभी आपकी जवाबदेही है कि आप अपने इस पर्यटन स्थल को कितना साफ सुथरा और कितना अच्छा रखना चाहते हैं। रह गया सवाल इसके बाद अगले चरण में, मैं आज इस बात को बोल कर जाता हूँ, भले हमको डिपॉजिट हेड में करना पड़ेगा, लेकिन हम बिजली यहाँ तक पहुँचाएंगे कि रात के समय यहाँ रुकने वाले किसी को भी परेशानी नहीं आए। डिपॉजिट हेड से पैसा देकर लाना होगा, लेकिन जरूर यहाँ बिजली हम पहुँचाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो शिलान्यास की कुछ ईंटें हम लोगों ने रखी हैं, वो इसरी वाटरफॉल के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रहे। और 6-7 महीने के अंदर में तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हम लोग इसको राज्य स्तर का एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करें। ए ग्रेड में हमने ही इसको पिछले कार्यकाल में डलवाया है, इसलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास कोई लिमिट नहीं खर्च करने की, हम अगर लिमिट से खर्च कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में झारखंड के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हम अपने पर्यटक स्थलों को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें बस आपका सहयोग अपेक्षित है।
गया है माननीय मंत्री महोदय द्वारा। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे जो गाड़ियाँ आप देख रही थी, गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके पार्किंग के विकास के लिए पार्किंग जोन बनाया जा रहा है। उसके बाद में एक भव्य गेट जो रहेगा, जहाँ पे टिकट काउंटर के साथ में वो जगह रहेगी। यहाँ पर फिर जो सेंट्रल प्लाजा जो आप इसको देख रहे हैं, वहाँ पे वीविंग डेक रहेगा, जहाँ से आप पूरे फॉल का आनंद ले सकते हैं। वहाँ से अच्छी खूबसूरती निहार के आएगी। कैफेटेरियाज़ रहेंगे और यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी जैसे टॉयलेट सब भोजन प्रसाधन का कार्य रहेगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्षेत्र काफ़ी कम है। इस क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा ताकि पब्लिक जो है आराम से यहाँ पे रह सके और इस वाटरफॉल का हर एंगल से उसका व्यू आ सके। इसके लिए हम और भी इसमें विस्तार कर रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे बच्चों के झूले हैं और कैनोपी वॉक का प्रस्ताव है, जहाँ पे पेड़ के ऊपर लोग ब्रिज रहेगा, उस ब्रिज पे जो बच्चे हैं वो चल के आनंद ले सकते हैं। पिकनिक जोन है, जहाँ पे लोग आराम से बैठ करके 5-6 पिकनिक जोन है, जहाँ पिकनिक लोग मनाएंगे। उसके साथ साथ वॉच टावर है। वॉच टावर जो भी है 2 वहाँ वॉच टावर का प्रस्ताव है, जहाँ अलग अलग एंगल से लोग इसकी खूबसूरती को निहार पाएंगे। ये फर्स्ट फेज़ का रहा। सेकेंड फेज़ में जब आएगा तो सेकेंड फेज़ में हम लोग जो बीच का टापू है उस टापू को डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पर 4 मंजिली इमारत जो है वो रहेगी, जहाँ से कैफेटेरिया का लोग आनंद ले सकते हैं। उसके ऊपर से वहाँ से आप जो पूरा ये चूँकि विड्थ है इसका यूएसपी है, तो उसके विड्थ को देख निहार पाएंगे। कॉटेजेस हैं जस्ट इसके किनारे में ही, फॉल के किनारे, ताकि झरने की कलकल आवाज़ के साथ साथ आप उसके आनंद को ले सकते हैं। तो कॉटेजेस इसके किनारे बनेंगे। इसके पूरा लैंडस्केपिंग होगा, फूल पौधे उन सब लगेंगे। यहाँ पे पेवर ब्लॉक और यहाँ चलने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो सब यहाँ पे होंगे। तो ये टोटल 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर, या कुछ दूसरे चरण में और नया? दूसरे चरण में कुछ और पड़ेगा। ये तो पहले चरण का चीज़ है, वो कुछ उसका जैसा अगर मतलब रहेगा एस्टिमेट, उस समय जब रहेगा तो उसको जरूरत होगी बढ़ाया जाएगा। सीधे वन विभाग के हाथ से सीधे वन विभाग करेगा या और किसी एजेंसी के द्वारा? नहीं, ये वन विभाग ही करेगा। जहाँ पे जैसे रहेगा, जहाँ जो खरीदने वाली चीज़ें रहेंगी वो टेंडर के माध्यम से खरीदा। ये टोटल कितने की लागत से होगा? 10 करोड़।